जेम्स एंड ज्वेलरी जगत में अपना अलग स्थान बना चुके गोविंद भाई ढोलकिया की कहानी एक ऐसे उद्यमी की है जिनका जन्म मॉडल स्टेट गुजरात स्थित दुधाला गांव में बहुत ही गरीब किसान के घर हुआ था। उनकी गरीबी का अंदाजा आप इस वाक्य से लगा सकते हैं। मैं जब 6 साल का था और बलद गाड़ी में जा रहा था घर से खेत में, तो ऊपर बैठा था वो गाड़ी में सब वो अपना खाद जो ले जाते हैं ना, खाद बोलते हैं, गोबर जो होता है वो, तो उसके ऊपर मैं टोपला लेके बैठा था, गिर गया। तो मेरा ये जो उंगली है वो ये जो बैलगाड़ी है उसका पैर में व्हील में आ गई, तो ये जैसे फुट पट्टी वैसे पट्टी हो गई। सुबह 6 बजे की बात है। फिर भी मेरे को मेरा बड़ा भाई ने खेत में शाम तक सुलाए रखा, क्योंकि वहाँ ऐसा वो मूंग जो आता है उसका पान लगा के, और बोला कि ये तो अच्छा हो जाएगा, अब ब्लड बंद हो गया। तो रात को घर पे आए, मेरा पप्पा गांव गया था, घर पे आए, उसने बोला वो तो बहुत भाई इंजर्ड हुआ है, सुबह में उनको लाठी ले जाना पड़े। लाठी मीन्स हमारा तालुका डिस्ट्रिक्ट जो 6 किलोमीटर हमारा गांव से दूर था। वहाँ जाके उसने भी क्या किया, डॉक्टर ने ये जो हमारा यहाँ कपड़े का पट्टा था वो मेला गेला वो निकाल के वाइट पाटा लाल दवा लेके लगा दिया, दूसरा कुछ नहीं, एक्सरे लिया, कुछ नहीं। फिर मेरा पापा ने 4 पेंडा मिस पाशेर पेंडा बोलते थे 100 ग्राम, तो हमको जो पेंडा दिलवाया 4, तो मैंने 4 पेंडा खाया और ज़िंदगी में पहली बार मैं बस में बैठा। तो मेरे को ऐसा तब फीलिंग हुआ, अच्छा हुआ मेरी ये उंगली चुन गई, उसके हिसाब से मेरे को बस में बैठने को मिला और मेरे को आज पेंडा अकेला खाना मिला। एक धरती पुत्र के गरीब घर में जन्मे नन्हे गोविंद परिवार की खातिर 13 साल की कच्ची उम्र में गांव छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ सूरत शहर आकर हीरा पॉलिशिंग में लग गए। 1 साल की कड़ी लगन के बाद उनकी पहली कमाई आई मात्र 103 रुपए। यूं तो ये रकम बहुत ही कम थी, लेकिन उस वक्त गोविंद के लिए ये बहुत थी। पर गोविंद पर तो धुन सवार थी अपनी खुद की कंपनी स्थापित करने की, जिससे उन्होंने किसी तरह 5000 रुपए का इंतजाम कर शुरुआती निवेश के साथ अपनी पहली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी शुरू की, जो आज विश्व भर में फैली हुई है। 50 साल के बाद उसको शुरू किया कंपनी को, उसको 44 साल हो गए। मैं सूरत आया, उसको 50 साल हो गया। तो ये 44 साल के बाद आज कंपनी 5000 में जो शुरू हुई थी, तो आज उनका 6000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, 5000 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये जो अचीवमेंट जो मिल के गए, तो ये तो डे टू डे पहले 3 वर्कर से काम शुरू करके 5000 हो गया। इस किसान पुत्र के हीरा उद्योग में आने का सबसे बड़ा फायदा उन तमाम लोगों को हुआ जो बेरोजगार थे। अपने संघर्ष को याद कर गोविंद ने उन नौजवानों को रोजगार दिया जिनके लिए कोई और सहारा न था। आलम ये था कि मंदी के दौर में भी जब रत्न और आभूषण उद्योग की कंपनियां या तो अपना कारोबार बंद कर रही थीं या फिर अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही थीं, तब भी गोविंद ने अपनी कंपनी से लोगों को निकाला नहीं। अच्छा समय भी निकल जाता है तो ये बुरा समय आया वो भी निकल जाएगा, तो हमने वो टाइम पर इनको टिकाया। बात तो 4-6 महीने की थी, बाद में बिजनेस एकदम अच्छा चलने लगा। तो जो लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला था वो लोग पीछे रह गए, और जो लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर टका रखा था वो लोग आके निकल गए। पहले 100 रुपया का माल आवे, उसका 75 आवे फिनिश गुड का, ऐसा इतना बड़ा 2008 में। मगर 2009 में ऐसा भी पीरियड आया 100 रुपया का माल लो 120 खड़ा हो जाए। आज गोविंद द्वारा 70 के दशक में लगाया गया नन्हा पौधा अनमोल हीरे के फल देने वाला मजबूत पेड़ बन गया है, जिसका सालाना टर्नओवर 3500 करोड़ तक जा पहुंचा है। गोविंद भाई अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भूले हैं, जब वो 23 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहकर हीरे पॉलिश करने की कला सीख रहे थे। शायद यही वजह है कि उनकी कंपनी में आज भी सामान्य से सामान्य कर्मचारी को परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है। फार्म में जो आदमी काम करता था, दोनों वो पति पत्नी, 20 साल पहले की बात है, तो गाय धोने का, सुबह में 5 बजे उठने का, हम गाय रखते हैं यहाँ, हमारी गाय देखभाल करने का,
और हमारे को हम कभी फार्म में जावे तो चाय बनाने का, ऐसा जो हमारी सेवा चाकरी करता था, एक कपल रहता था, उनका 3 लड़का था। तो सबसे बड़ा लड़का 12वीं तक पढ़ा, वो हमने यहाँ स्कूल में दाखिल करवाया था तीनों को। तो सबसे बड़ा जो था 12वीं पढ़ के हमारी कंपनी में यहाँ आया। तो हमने बोला कि क्या तेरे को करने का? बोला मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बनूंगा। वो कंप्यूटर ऑपरेटर बना। तो हमने देखा कि उसको ईल बहुत है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में से हमको उसको डायमंड में डाला। डायमंड में 2 साल के बाद वो बम्बई गया। बम्बई में सेल डिपार्टमेंट में उसका इतना ग्रिप्स आ गया, तो वहाँ से हमने उनको हांगकांग भेज दिया। अभी हमारा हांगकांग ऑफिस का वही वहीवट करते हैं। सूरत शहर, जिसे हीरे पॉलिश करने वालों का गढ़ माना जाता है, यहाँ 60-70 के दशक में करीब 200 पॉलिशर थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 5 लाख तक जा पहुंची है। मॉडल स्टेट गुजरात के विकास में सूरत जैसे संपन्न शहरों का बड़ा हाथ है, जिसे चमकाने में गोविंद जैसे हजारों हीरे आज भी काम कर रहे हैं। कंपटीशन, हमारा जो डायमंड का बिजनेस, उसमें कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं, कोई भी डायमंड पीस ऊपर की ये क्या वैल्यू है। वो पूरा नज़र का खेल है कि आदमी कितना जानता है उसके अंदर, नज़र के हिसाब से लेकिन फिर भी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है बिजनेस में, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जो डायमंड आता है उसका, उसमें कितना वेट, कौन सा शेप, कौन सी क्लियरिटी का जो डिसीजन लेना है वो खुद आदमी ही ले सकता है। वो जो भी स्किल पैदा करे दूसरे आदमियों में, जो खुद जानता होगा तो ही वो दूसरों में पैदा कर सकता है वो स्किल। गोविंद भाई सूरत के लाखों उद्यमियों में से एक हैं, जो यूं तो महज 7वीं पास हैं, लेकिन व्यवसाय के हिसाब किताब के किसी भी मामले में कच्चे नहीं। बोलचाल में गुजराती और हिंदी का इस्तेमाल करने वाले गोविंद भाई को पूरी अंग्रेजी भी ठीक ढंग से नहीं आती, पर समुचित शिक्षा के अभाव को उन्होंने कभी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। इतना ही नहीं, ये अपनी कंपनी के हीरे देश विदेश में ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए बेच रहे हैं। यूं तो विश्व भर का 92% हीरा भारत के सूरत शहर में पॉलिश किया जाता है। देश में रफ डायमंड का इंपोर्ट और पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि देश के लिए विदेशी मुद्रा कोष कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। विश्व के सबसे बड़े कच्चे हीरे के प्रोसेसिंग सेंटर के तौर पर गुजरात का सूरत शहर विश्व में एंटवर्प के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर कहा जाता है। कुछ सरकार द्वारा बनाया गया उद्यम प्रिय माहौल और कुछ सूरत के जुझारू उद्यमियों ने सफलता के नए झंडे गाड़े हैं। हमारा जो ये डायमंड कटिंग का जो काम है वो हम सिर्फ सूरत में ही करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई जगह काम नहीं है कि भाई कोई चाइना में नहीं है कि आउट ऑफ इंडिया में किधर भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो ईल है, जो यहाँ कारीगरी है, वो जो है ये डायमंड के लिए दूसरी कोई कंट्री में इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ ही है, तो यहाँ काम बढ़ाना चाहिए जिससे राष्ट्र को भी फायदा होवे। गोविंद भाई की सफलता की कहानी तमाम रूढ़ियों को गलत साबित करने के लिए काफी है। जहां लोगों में अक्सर ये सोच घर कर जाती है कि गरीब किसान के घर में उद्यमी पैदा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वहीं हीरो का शहर सूरत ऐसे ही रत्नों से भरा पड़ा है जिन्होंने खान में तप कर अपनी चमक पाई है।